अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फाइनली मेरा पार्सल कल आ गया था और ये मैंने मंगवाया है फरियाल बदर से। नाउ लेट्स ओपन द पार्सल। जब तक पार्सल ओपन करते हैं मैं आपको दो तीन बातें बता दूं कि एक तो ये कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने ख़ुद मंगवाया है। और दूसरी बात ये कि मैं इनकी रेगुलर कस्टमर हूँ। तकरीबन 3 से 4 साल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 3 या 4 साल तो हो गए मुझे इनसे मंगवाते हुए। और कुछ ना कुछ मैं इनसे मंगवाती रहती हूँ। इनके सेशंस इतने मज़े के होते हैं कि मैं आपको पेज का लिंक दूँगी, वीडियो के एंड में भी मैं आपको इनके पेज का लिंक दूँगी, फ़ेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का भी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनके पेज का आपको लिंक दे दूँगी। आपको जहाँ से भी ईज़ी लगे आप वो पेज देखें, आप रिव्यूज़ चेक करें पेज पे। अच्छा, प्रोडक्ट का रिव्यू करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि पार्सल के ऊपर जिस पेज पे आपका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर मेंशन हो उसको यार हमेशा ना फाड़ दिया करें। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर हम कहते हैं कि हमारा फ़ोन नंबर आउट हो गया है या फिर हमारा एड्रेस आउट हो गया है, और किसी को हमारा नाम भी पता चल गया है कि अगर हमारे पास किसी अननोन नंबर से मैसेजेस या कॉल्स आ रही होती हैं और वो हमें हमारा नाम लेके के भी हमसे बात कर रहे होते हैं, तो हम फिर सोच में पड़ जाते हैं कि ये हमारा नाम उन्हें कैसे पता चला, या हमारा एड्रेस और फ़ोन नंबर कहाँ से आउट हुआ, जबकि हम तो बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं। तो यार इन चीज़ों का ना थोड़ा सा ख्याल रखा करें कि अक्सर लोग उसको ऐसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं या फिर भूसी टुकड़े में डाल देते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, मैं बल्कि भूसी टुकड़े में डालती हूँ। क्योंकि फिर ये होता है कि वो नाम की बेअदबी नहीं होती। अक्सर कोई इस तरह का नाम होता है कि जिससे हमें ये लगता है कि नाम की बेअदबी होगी, तो उसको फिर ये है कि फाड़ने के बाद ना या तो भूसे टुकड़े में डाल दिया करें, या फिर उस पेपर को आप ये है कि किसी भी ऐसी जगह पे डालें जहाँ पे उसकी बेअदबी भी नहीं हो, और आपका ये है कि आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आउट ना हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट के रिव्यू पे। मैंने इस बार इनसे 3 चीज़ें मंगवाई थी, और जो सबसे पहली चीज़ मेरे हाथ में आई है पार्सल ओपन करने के बाद वो हैं ईयरबड्स। ये ब्रांडेड हैं और इसकी जो ब्रांड नेम है वो है टॉप के। मॉडल नंबर इसका T10 है। डिस्क्रिप्शन मैंने इसीलिए आपके लिए मेंशन कर दी है ताकि आप लोग खुद देख लें कि इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या क्या हैं, इसका वेट और कलर। ये ब्लैक में, पिंक, ग्रीन, ब्लू, वाइट सब में अवेलेबल हैं। लेकिन अभी फ़रियाल के पास जो थे वो थे पिंक कलर में, ब्लू कलर में और वाइट कलर में। जब उनके पास ये तीनों कलर्स थे तो उस टाइम पे मुझे एक डाउट था कि पता नहीं क्वालिटी कैसी हो, और मैंने यही सोचते सोचते नहीं मंगवाया, जबकि उस टाइम पे इसकी प्राइस भी आई थिंक 2000 या फिर 1800 थी। लेकिन जिस तरीके से आपको पता है कि मार्केट रेट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, और हर 2 दिन के बाद ये होता है कि जो चीज़ आपको 2 दिन पहले 2000 की मिल रही थी वो आपको 2 दिन के बाद 2500 में मिल रही होती है या 3000 में। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैंने नहीं मंगवाए थे जब इसकी प्राइस इससे भी ज़्यादा कम थी, और ये फ़रियाल के पास तीनों कलर्स में अवेलेबल थे। मैंने जब मंगवाए तो उस टाइम पे इसकी प्राइस 2200 हो चुकी थी, और ये भी है कि प्रमोशनल प्राइस से तो काफ़ी कम है, मार्केट रेट इससे ज़्यादा ही है। अगर आप OLX पे या फिर दराज पे चेक करें तो OLX पे जो यूज्ड ईयरबड्स हैं इसी ब्रांड के और सेम यही चीज़ है, तो वो आपको मिलेंगे तकरीबन 2400 में, कहीं पे 2200 मेंशन है, कहीं पे 2500 मेंशन है। और इसी तरह से ये है कि दराज पे ये आपको तकरीबन 3500 के मिल रहे हैं, जबकि उसमें आपको पता भी नहीं होगा कि जब पार्सल आपके पास आता है तो क्वालिटी या फिर जो भी चीज़ है वो वही आपको मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर फ्रॉड भी होता है। तो जो वहाँ पे डीलर्स हैं सभी वो रिलायबल नहीं होते हैं। लेकिन फरियाल बदर एक ऐसी बंदी है जिस पे आप आँख बंद करके यकीन कर सकते हैं। मैंने उस टाइम पे बस यही सोच के नहीं मंगवाया था कि पता नहीं फिर ये मेरे यूज़ में रहें या नहीं रहें। इससे पहले मैंने किसी और सेलर से एक पावर बैंक मंगवाई थी, और वो इतनी बेकार थी यार कि वो चली ही नहीं।
मतलब वो बिल्कुल ही ख़राब थी, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन जब फ़रियाल ने ख़ुद रिव्यू दे दिया कि वो यूज़ कर चुकी हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो बस फिर तो ये है कि इतना ज़्यादा इनके ऊपर एतबार है कि आँख बंद करके कोई भी इन पर एतबार कर सकता है। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रही, इनके वो तमाम रेगुलर कस्टमर्स कहते हैं जो इनसे लेते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके डील करने का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और एयरबड्स को कनेक्ट करने का तरीका ये है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि आप अपने मोबाइल में सेटिंग्स पे जाएं, सेटिंग्स से आप ब्लूटूथ पे जाएं या फिर आप डायरेक्ट ब्लूटूथ पे जाएं और वहाँ से ये है कि आप डिवाइस का नाम सर्च करें और आपके पास जो एयरबड्स की जो भी जिस भी कंपनी के होंगे वो उस नाम से आ रहे होंगे, उसके ऊपर आप कनेक्ट करें, पेयर बनाएं, तो आपके ये है कि ये कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप इसको इजीली यूज़ करें। अच्छा, ये जो केस है ये इस वॉच का नहीं है, ये अलग से है, लेकिन ये लेदर का है और ये बहुत ही प्यारी क्वालिटी है। मतलब चीज़ जो हाथ में ली है ना मैंने, तो मुझे देख के पता चल रहा था कि ये कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी, और ओरिजिनल लेदर है ये। दूसरा ये कि ये जो माल होता है ये इनके पास ये है कि लेफ़्ट ओवर में आता है, इसलिए इन्हें इन लोगों को कम पैसों में मिल जाता है, तो हम लोगों को भी कम पैसों में मिल जाता है। लाइक आप इसकी प्राइस देख लें, आप इनकी स्पेसिफ़िकेशंस चेक करें। जो वॉच है ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ ये है कि कोई स्पेसिफ़िक नहीं है कि लेडीज़ यूज़ करें या फिर जेंट्स यूज़ करेंगे। और जो कि इसकी क्वालिटी है बहुत प्यारी है यार। ये वॉच आप पीछे से भी देख लें कि बिल्कुल न्यू है, ये भी नहीं है कि ये पुरानी हो, लेकिन बस ये है कि ये कम प्राइस में क्यों मिली। और जो आपको ऑनलाइन इसकी प्राइस नज़र आ रही है वो है 47,000, कहीं पे 21,000 होगी, कि अगर वो डील में है या फिर सेल आइटम है, डॉलर्स में है तो भी बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तानी, अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में उनको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन मुझे ये वॉच मिली है ओनली 3,000 में। इसकी क्वालिटी भी नो डाउट सुपर अमेजिंग। इसके पैसे कम होने का रीज़न ये है कि एक तो आप इसमें देख रहे हैं ना कि इसके साथ ये है कि इसका बॉक्स नहीं है, इसके साथ इसकी यूज़र गाइड नहीं है और टैग नहीं है। जो प्राइस टैग होता है जब हम इस तरह की एक्सपेंसिव वॉचेस लेते हैं तो उनके साथ ये है कि वारंटी कार्ड भी होते हैं, टैग भी होता है, यूज़र गाइड भी होती है। और ये मैं आपको इसीलिए मैंने आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया था जब मैं सर्च कर रही थी इसकी प्राइस, कि मेरे साथ साथ आप लोग भी देख लें कि जो इसके मार्केट रेट्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं और इसकी क्या क्या स्पेसिफ़िकेशंस हैं, क्यों ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन खैर हमें तो बहुत ही कम पैसों में मिली है। तो ये है कि इसके साथ ना ही कोई बॉक्स है, ना यूज़र गाइड है और ना प्राइस टैग है। तो उन तमाम चीज़ों के ना होने की वजह से ये माल इन लोगों के पास लेफ़्ट ओवर में आता है और ये कंपनी लेफ़्ट ओवर में वो चीज़ देती है जो उनके हिसाब से ये है कि रिजेक्टेड होती हैं। अब वो रिजेक्टेड इस तरह से होती हैं, ये आइटम बनने के बाद जब क्यूए डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ से ये है कि रिजेक्ट हो जाते हैं ना, किसी भी रीज़न की वजह से, कोई चीज़ उसकी अगर मिसिंग है या फिर इसके अंदर ये है कि इस तरह के डिफ़ेक्ट होते हैं जो हम जैसे लोगों को नहीं पता चल रहा होता, लेकिन क्यूए डिपार्टमेंट उनको रिजेक्ट कर देता है। लाइक अगर उसके ऊपर एक डॉट भी है ना तो वो कंपनी की नज़र में रिजेक्टेड माल है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने ये पहले ख़ुद चेक करके देखा है कि एयरबड्स की जो क्वालिटी है कि वो वाकई इतनी अच्छी है कि उसकी तारीफ़ की जाए या नहीं। और आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू कि इतनी प्यारी चीज़ आपको इतने कम पैसों में अगर मिलती है ना तो यार आप उसको फ़ौरन ले लें, क्योंकि जिस तरह से मार्केट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं तो आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी। और ये इस तरह की चीज़ें हैं कि आप आराम से कैरी कर सकते हैं। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ किसी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करती हूँ। तो मेरी कोशिश पूरी यही रही कि मैं आपके साथ वही शेयर करूँ कि जो सच है, और उसमें यह है कि कुछ भी मैं आपको झूठ नहीं बताऊँ और मैं कोई भी ऐसा रिव्यू शेयर नहीं करूँ कि जो मैंने तो कर दिया अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में, लेकिन आप लोगों का नुकसान हो या फिर आपके पैसे ज़ाया जाएँ।
वीडियो में मैं आपके साथ बाकी चीज़ों का रिव्यू शेयर करूँगी, लाइक जो ज्वेलरी और ट्रैक सूट वगैरह मैंने इनसे मंगवाया था उसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।